हेलो। माइक टेस्ट, माइक टेस्ट, माइक टेस्ट। जी नमस्कार, मैं आपका दोस्त और होस्ट प्रसन्ना आप सबका स्वागत करता हूँ। जी हाँ, हम उसी बात पर आज चर्चा करेंगे जो काफ़ी दिनों से आप लोग सुन रहे हैं। बिल्कुल सही पहचाना आपने। 500 और 1000 के जो नोट हैं उनके ऊपर जो बैन लगाया है गवर्नमेंट ने, उसी के बारे में आम जनता से हम जानना चाहेंगे कि उनके विचार क्या है। तो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे बंगाली दादा फ्रॉम कोलकाता। जी नमस्ते। भैया जी फ्रॉम यूपी। नमस्ते जी। टपोरे भाई फ्रॉम मुंबई। भाई। सबसे ज्यादा नुकसान जिनका हुआ है वो फिल्म डायरेक्टर प्रोड्यूसर फरहान अख्तर। ओ हेलो। यूथ रिप्रेजेंटेटिव तानिया। और हमारे आज की गेस्ट है हमारी सबसे प्यारी सबकी नारी दीदी जी। दीदी जी नमस्ते। नमस्कार। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे शो में। मैं जानता हूँ ये बहुत लो बजट शो है, हमारा पीछे बैकग्राउंड भी वाइट ही रहता है। और मैं चाहता हूँ कि शो को आगे बढ़ाओ किसी ना किसी तरीके से, क्योंकि हमारे जो प्रोड्यूसर है बहुत ही कंजूस है, जो कि मैं खुद हूँ। तो शुरू करते हैं हम आज की चर्चा, आज का विषय। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे हमारे भैया जी से। भैया जी, आपको क्या लगता है नोटबंदी के बारे में? आप क्या कहना चाहते हैं? हम सिर्फ इतना कहना चाहता था कि वो जो हुसनवा है, हुसनवा हमसे 2,000 रुपये उधार लेके गया है। और जब हम उधार लेके गए थे तो 500 के 4 नोटवा थे। तो चारों नोटवा में वो पुराना था, मतलब अभी जो है वो पुराना हो चुका है। तो वो क्या बोलता हमको कि वो जो 4,000 रुपया जो 4 नोट जो थे 500 वाले वो तो पुराने हो चुके हैं। तो अभी उसका कोई मतलब नहीं रहा, तो हम आपको वापस नहीं मिलेगा। अरे ऐसा कैसा नहीं मिलेगा, पॉकेट कहाँ का बा। अब पहले तो हमारी मेहनत की कमाई थी वो, अब तो कचरा हो गया। तो उसमें हमारी क्या गलती है? हमको हमारा जो 2,000 रुपया है वो हमको वापस जी चाहिए। जी जी बिल्कुल। आपकी जो और डिमांड है पूरा वो का हमें पूरा समझ में आई है। 2,000 चाहिए। आपको जो वो 2,000 रुपये जो आपने दिए थे वो नया आपको नोट चाहिए, वापस कोई चाहिए, लेकिन चाहिए इसमें चाहिए। मोदी जी की कोई कोई भी दिक्कत गलती नहीं है नहीं है। हमें। जिसकी भी गलती है वो आपके हुसैन भाई जी की है। आप उन्हें कहिए कि जो आप उन्होंने आपसे 2,000 रुपये लिए थे वो सही तरह से नए नोटों के साथ वापस कीजिए। धन्यवाद। जी, अभी हम चलते हैं हमारे अगले गेस्ट के पास। हमारा अगले जो गेस्ट है वो है दादाजी। दादा फ्रॉम बंगाल। दादा जी, आपको क्या लगता है कि जो मोदी जी ने जो फैसला लिया है वो सही है या गलत है? जी भाई प्रोशना। जी अ, जी, इट्स प्रसन्ना एंड इट्स प्रसन्ना। वही बोले प्रोशना। प्रोशना, तुमको एक सवाल है कि जो कोलकाता में अभी ये जो 50 टका 100 टका वो चलता था, वो चलेगा अभी। वो नहीं, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जो 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 बोड़ा नोट है अभी 2,000 वाला, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम अगर नहीं आपको है कुछ ऐसे। प्रॉब्लम नहीं है तो फिर बट प्रॉब्लम क्या है? नो दैट माई जी क्या जो रहने दीजिए, आप हिंदी में करे बात कीजिए प्लीज। उसका जो वो जो उसका है ना वो ये जी बंगाली को ये बोल जल्दी उसका बोलने ये के वो लिए। बंगाली है ना, हमको नहीं आता इतना हिंदी। थोड़ा थोड़ा ओके जी, टाइम प्लीज लगता है, प्लीज कंटिन्यू, वो सॉरी। वर्ड याद नहीं आता ना, तो उसका उसका करके हम इतना फीलिंग टाइम में नहीं है हमारे करेंगे। पास। तो हमारा एक एक प्रश्न है कि हम बैंक में गए थे ओ, 2 साल पहले तो हमारे बैंक अकाउंट में पैसा कम था। पैसा कम था तो बैंक ने हमको फाइन लगाया। फाइन लगाया? तो अभी हमारे अकाउंट में पैसा है पर बैंक में पैसा नहीं है, तो बैंक जी को फाइन कौन लगाएगा? तो ये हमारा है प्रश्न है। कि बैंक को फाइन कौन हैं, लगाएगा, क्योंकि जब आपके ये बिल्कुल बस बिल्कुल। इसका जवाब मिल जाए हाँ तो बिल्कुल। सही जो रहेगा। आपने भी कहा है कि अगर
हाँ जी। आपको बैंक फाइन लगाती है, तो बैंक को फाइन कौन लगाएगा जी? बहुत ज़्यादा आपने वैलिड सवाल पूछा है। तो चलिए ये थैंक यू सर दादा हमारे का प्रोग्राम में आने के ये लिए। दादा का शौक को प्रणाम, शौक को प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम, प्रणाम। जी, प्रणाम। ये दादा तो का अभी हम शौक को आगे चलते हैं। हाँ जी, हाँ जी भाई, समझ गए, आपका प्रणाम हमने ले लिया है। अभी हम आगे चलते हैं, हमारे आगे हमारे फिल्मी दुनिया से कुछ गेस्ट यहाँ पे आए हुए हैं। हमारे साथ है इस वक्त मौजूद फरहान अख्तर जी। फरहान जी, हेलो, नमस्ते, आदाब, कैसे हैं आप? जी, फरहान जी, जी मैं सबसे पहले आपको सुनाई दे रहा है फरहान जी? बताना चाहता हूँ और मेरा नाम फरहान अख्तर। थोड़ी सी खांसी आ गई थी जी, और मेरा आवाज भी ऐसा है जी, कि आपको क्या लगता है ऐसा मोदी लगता जी है के कि बारे में? मैंने कुछ खरोच है अंदर। तो जी, मोदी जी के मैं इस फैसले के naturally बारे में बहुत आपको क्या लगता है? मैं गाने भी गाता हूँ, मैं लिखता भी हूँ, मैं कवि भी हूँ और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है तो मैं जावेद जी का बेटा हूँ। तो ये जो खरोच है मेरे हाँ जी, मैं समझ गया। आपको मोदी जी ये के मैं बारे naturally में, लेके आता मोदी हूँ। जी के इस फैसले के बारे में आपका ठीक क्या है, कहना और है जो फरहान जी? मोदी जी ने जो किया है 500 फरहान जी, की आपका जो मोदी rules जी है, के इस उसे डिसीजन के सबसे बारे बड़ा में नुकसान क्या मेरा ख्याल है? रॉक ऑन टू मूवी हमारे बीच में आई थी तो उसी टाइम जी, मोदी जी ने वापस खराशाई की। अरे इसकी खराब की तो जी शुक्रिया। तो उसी टाइम पे मोदी जी ने 500 और 1000 के जो नोट है वो बंद कर दिए। उस चक्कर में क्या हुआ है कि मेरी जो मूवी देखने आते थे लोग वो नहीं आए। अरे बहुत सड़ा पिक्चर है, सड़ा पिक्चर है एकदम। जी एक मिनट। जी, आप पानी पी सकते हैं, पानी पी सकते हैं आप। हमारे पास पानी है। आपको पानी चाहिए सर? पानी चाहिए आपको? ओके। ये इल्जाम सरासर गलत है और मेरी जो मूवी थी रॉक ऑन टू बहुत ही बढ़िया मूवी थी। आपने शायद नहीं देखा होगा। आपने रॉक ऑन वन देखी थी, मतलब जिसका नाम सिर्फ रॉक ऑन ओह, था। कम ऑन। उसके आपको गाने याद है? जी, आपकी जो मूवी थी वो भी बहुत ही घटिया थी। खराश वो खराश। अरे यार, इनको पानी पिलाइए। वो मैं नेचुरल लेके आता हूँ, ये तो मेरी खासियत है। तो रॉक ऑन टू में जो मेरी खराश थी बहुत नेचुरल आई थी और जावेद जी ने मुझे कहा था कि कुछ भी हो जाए बस मूवी बंद मत करना। तो मैंने, हालांकि मेरी मूवी बहुत बढ़िया थी पर लोग आए नहीं। ये गलत बात है, उसका गलत बात है, काफी बिल्कुल नुकसान गलत हुआ है बात है। पर मेरे को शिकायत ना, ना, मोदी ना। जी को कीप इट अप, वी आर विद यू। जय हिंद। ना है, ना है। डिसीजन लिया, पानी पिला यार, कितना खास रहा ये बंदा। ठीक है, कोई बात नहीं, आप हमारे शो में आए, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं और ऐसे ही आते रहिएगा। हमारे अगले एपिसोड्स में भी हमें बहुत खुशी मिलेगी। तो चलिए हम आप हमारे अगले गेस्ट की तरफ चलते हैं। हमारे जो अगले गेस्ट है वो है हमारे मुंबई के टपोरी भाई, भाई जी। हाँ बोल बे। जो मोदी जी ने डिसीजन लिया है वो सही है या गलत है, आपको क्या लगता है? पहली बात तू मेरे को ये बता, तू बार बार ऐसे जगह को हाथ आगे करता है बे? हाँ? भाई मेरे सामने ऐसे हाथ आगे नहीं करने का। मैंने पहले बोलता तो जानता है कि नहीं मेरे को? भाई, भाई नोट वोट सब बंद हो गई, लेकिन पहले अपन ने बहुत सारा गल्ला जमा के रख लेला है। इतने पूछा भाई, बस अपने आप को इतना क्या बताइए। मांगता है? अपने आपको को क्या पैसा लगता है, मांगता है। सही है या गलत है? पैसा अपन कैसा भी लेके आएगा, नया रहे पुराना रहे। इतना जो मगजमारी करके हमने जो जमा किया था ना, अभी हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा है कि भाई तो जमा करके रखा है, उसको करना क्या है अभी, उसको चेंज कैसे करे। हाँ भाई, हाँ भाई, मगजमारी मत करो, पहले बोलेला भाई करके। भाई बोलिए भाई, प्लीज बोलिए भाई। भाई आप लाइव है भाई, बोलिए हाँ, आप। अच्छा डिसीजन है, उसके बारे में नहीं बोलते हैं कुछ, पर अपना क्या है कि जी भाई, दिमाग इस काम नहीं करेगा भाई कि क्या बात क्या? अभी वापस से मेहनत करना पड़ेगा ना भाई। पहले इतना मेहनत करके अपन ने पैसे जमा के रखा था, अब रद्दी का भाव ही नहीं बिच रहा हूँ। जी आपके प्रोफेशन में अभी- इसका क्या इम्पैक्ट, जी आपके प्रोफेशन पे जी, इसका जी। क्या इम्पैक्ट हुआ है? अरे प्रोफेशन की तो ऐसी की तैसी लग गई। प्रोफेशन का क्या पूछ रहा है तू? वापिस से पूरा नए से स्टार्ट करना पड़ेगा अभी हमको। बहुत बड़ा टास्क है भाई, तू नहीं समझेगा। तू भाई तेरे को बोलता तो मैं तेरे को कॉन्ट्रैक्ट देता, तू आता कि मेरे साथ में पार्टनरशिप? नहीं भाई, नहीं, नहीं मैं खुश हूँ भाई, मैं खुश ए हूँ। फट्टू साले बट। अरे नहीं भाई, मैं खुश हूँ भाई यहीं पे।
ओके भाई लोग बढ़िया भाई लोग, ठीक है, थैंक यू भाई। आप हमारे शो में आए, हमें बहुत अच्छा लगा। जी, हमारे अगले कैंडिडेट है तानिया जी। तानिया जी जो कि यूथ को रिप्रेजेंट करती है। तो तानिया जी, हेलो। जी हेलो, कैसे हैं आप, और आपका क्या ख्याल है मोदी जी के बारे में? वेल जी, आपको हमारी आवाज़? मुझे अपने मम्मी के बारे में बहुत दुख होता है, क्योंकि जी वो बेचारी पापा से चुप चुप के 500 1000 के नोट छुपा के रखते ना थे। ना बहन, ना रोना नहीं, अरे रोना नहीं बहन, अरे बहन इसको शांत कीजिए। क्या करते क्या करते? अब पता नहीं उन नोटों का क्या होगा, और इनफैक्ट द प्रॉब्लम इज मम्मी को याद भी नहीं आ रहा है कि उन्होंने कहाँ कहाँ पे और छुपा के रखे। उसने पूरी कोशिश की, बहुत सारे नोट बाहर निकले, पर अभी बहुत दिक्कत हो रही है। तो इन ऐसी औरतों के लिए जो डब्बे डब्बे में छिपा के रखती थी नोट, उनके लिए कुछ तो कंसेशन होना चाहिए ना। करेक्ट, कि उनको अगर मिलेगा तो ही हमको पैसा मिलेगा। पापा जी जो है ना, वो हिसाब किताब बहुत सही रखते। मम्मी इज़ वेरी गुड ना, शी इज़ वेरी काइंड ऑफ सो वो इतना हिसाब नहीं रखती। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन जैसे औरतों के लिए मोदी जी ने कुछ करना चाहिए। तो आपको ऐसा लगता है कि जो घरेलू औरतें हैं जो छुपा छुपा के पैसे रखते हैं, उन जैसे औरतों के लिए मोदी जी ने कुछ करना चाहिए? मे भी आपका सवाल वैलिड हो सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से ये जो आदत है डब्बे डब्बे में छुपाने की, ये उन्हें थोड़ा चेंज करके अभी जो पैसे हैं वो बैंक में डलवाने चाहिए, यही सही रहेगा। फिर आप हमारे शो में आए ताना जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला सेक्शन है वो है स्पेशल गेस्ट वाला सेक्शन। हम हर एपिसोड में किसी ना किसी स्पेशल गेस्ट को हमारे यहाँ बुलाते हैं, और इस बार हमारे साथ है हमारी स्पेशल गेस्ट, सबकी फेवरेट, पूरे हिंदुस्तान की शान, दीदी जी। नमस्ते दीदी, कैसी है आप? नमस्कार जी, मैं बहुत बढ़िया हूँ। आप कैसे हैं? जी हम भी बहुत बढ़िया है, हम भी बहुत बढ़िया है। जी जी आपको क्या लगता है मोदी जी के बारे में? जी आपको क्या लगता है मोदी जी के बारे में? जो डिसीजन उन्होंने लिया है सही है या गलत है? आप जरा बताएंगे। जी मोदी जी का डिसीजन सही है या गलत है? जी, आप इधर आपको क्या उधर लगता मत है? देखिए, कैमरे की तरफ देखिए। जी आप जी इधर जी उधर देखेंगे तो सब डिस्टर्ब हो जाएगा। जी 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 सॉरी सॉरी। जी, मेरे ख्याल से जो ये मोदी जी ने डिसीजन लिया है, बहुत ही बढ़िया डिसीजन लिया है। और मेरे ख्याल से अच्छा बढ़िया। आगे फ्यूचर में भी ऐसे डिसीजंस वो लेंगे। पर प्रॉब्लम तब होती है जब लोग हॉस्पिटल में जाते हैं, तो वहाँ पे हाँ जी 500 और 1000 की नोट कभी लोग के पास होते हैं, तो हॉस्पिटल वाले बोलते हैं कि वो नहीं चलेगी। और जब हॉस्पिटल वाले चलते हैं ऐसे बोलते हैं, तो लोग बोलते हैं कि पैसे नहीं आ रहे एटीएम से, तो दिक्कत हो रही है। तो हॉस्पिटल के लिए जो कुछ करना चाहिए, तो मोदी जी के लिए नहीं है जी। मेरा एक रिक्वेस्ट आप समझ लीजिए मोदी जी के लिए, कि आप कुछ कीजिए। हॉस्पिटल में इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट लोगों के ऊपर हो रहा है। तो हाँ जी आप उन हॉस्पिटल्स की बात तो नहीं करी जो आपके भी नाम पे खुले हैं पूरे हिंदुस्तान में, जिनकी आप खुद मालकिन हैं? आपको उसका जी, नुकसान हो रहा होगा ना, आपको पैसे नहीं आ मैं रहे। वो वाली हॉस्पिटल्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं इन जनरल सारे हॉस्पिटल्स की बात कर रही हूँ। क्या जी जी बहुत 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 बढ़िया। शुक्रिया। आप हमारे शो में आए और आपने हमसे बात की। हाँ जी जी, आपने पहले शुक्रिया बोल दिया, कोई बात नहीं। आप हमारे शो में आए, हमें बहुत अच्छा लगा, और मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। और मैं चाहूँगा कि आप आगे आने वाले एपिसोड में भी हमारे साथ जुड़िएगा,
और हमें जो फ़ैन फॉलोइंग हमें जो मिलने वाली है इन फ्यूचर उसे और बढ़ाइएगा और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़। पहला एपिसोड 1 से कुछ तो करो। धन्यवाद, थैंक यू।